हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन। देखिए निशांत वर्मा और नीतू झा दोनों में क्या क्या वार्तालाप हुई अंकिता सिंह मैटर को लेकर। तो नहीं है क्या? किस पिताजी को पता? अगर तेरी ही बेटी होती, तेरी बेटी क्या गुल खिला रही तू जानेगा क्या? और क्या वो बिटिया गुल खिला रही? अरे थोड़ी तो तमीज कर लो। वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी, बेटी क्या गुल खिला रही? और वो दुमका नीतू झा जी, जरा जुबान पे लगाम दो, जरा सा इस तरीके की भाषा बोलने की। जिस शिंदे और जो महाराष्ट्र का बात कर रहा है वो मेरी सरकार है। और ये शिंदे और महाराष्ट्र का जो बात हो रहा है वहां आपकी सरकार है, यानी भारतीय जनता। क्या उखाड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या उखाड़ लेगी? मेरे को बताओ, क्या उखाड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी? कहिएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि हमारे को टच कर सके। आप लोग अपनी थोड़ी सी बची खुची इज्जत जो है ना, आगे खत्म नहीं होती है। सुनिए, सलमान को वो सिखाया, सलमान को जैसा सिखाया वो ऐसा बोला, या फिर सलमान और शाहरुख क्या है? एक ही चक्की का आटा है वो लोग। या उसकी बहन क्या है, छोटू क्या है, नसीम क्या है, सब तो गुनाहगार है। क्या कहा आपने? ये सब गुनहगार है? अरे तुम हो कौन? तुम हो कौन? दो कौड़ी की भारतीय जनता। नमस्कार, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑल इन वन। चलिए अब आपको हम बताते हैं किस प्रकार नीतू झा ने अंकिता को टारगेट किया और साथ ही साथ विनय दुबे जी को भी टारगेट की। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने शाहरुख, सलमान और छोटू के परिवार और छोटू की छोटी बहन सबको गुनहगार बताया। तो वीडियो में बने रहें, आगे की वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखने वाली है। पूरी वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बहुत बड़ा खुलासा आप लोगों के समक्ष करने वाला हूं। दुमका में शाहरुख प्रकरण जो है, जिसमें एक नाबालिग कथित बेटी जला के मार दी गई है, जिसका केस चल रहा है दुमका न्यायालय में, उस मामले में पीड़िता, नाबालिग पीड़िता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से लेकर के आज तक राजनीति पे राजनीति करती आ रही है और कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि किसी तरीके से मामले को एक तरफा किया जाए और न्याय के बजाय बस जो मन में आए वो किया जाए। न्याय से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे पीड़िता के पिता के, पीड़िता का साथ देने वाले कुछ समाज सेवकों के, और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा नीतू झा, नाम लेके कह रहा हूं, नीतू झा, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा दुमका झारखंड, जो सारा दिन ये कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से न्याय मिले, लेकिन न्याय के नाम पे अन्याय भले ही चलता रहे, लेकिन बस फांसी हो जाए और दूसरों पे केस हो जाए और किसी तरीके से दूसरा पक्ष उजागर ना हो। चलिए, यहां तक तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ में आती है और मुझे पक्का पता है कि माननीय कोई भी कोर्ट होता है, निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो किसी भी प्रकरण, किसी भी गुनाह, किसी भी ऑफेंस का राजनीतिकरण करने वालों को छोड़ता नहीं है। ये हम वर्षों से जानते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके सामने खुलासा करने वाला हूं वो नीतू झा के सारे जो पर्दे हैं, चेहरे पे मुखौटे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको खोल के रख देगा। और मैं चाहूंगा कि दुमका के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब और डीजीपी झारखंड साहब भी ये देखें कि राजनीतिकरण एक तरफ होता है कि आपने जुलूस निकाला, आपने उनके पिता का साथ दिया, आपने पीड़िता का साथ दिया, सब समझ में आता है। लेकिन आप नीतू झा जी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पकड़ी गई, खुद पीड़िता जो नाबालिग कहा जा रहा है, जिसपे केस चल रहा है मामला कि वो नाबालिग है कि नहीं, लेकिन उस नाबालिग के चरित्र हरण करते हुए खुद नीतू झा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा दुमका की पाई गई। दिखा रहा हूं, सुनिए। कुछ नहीं बोले हैं। ये तो वो दोनों ही बता सकता है। मान लीजिए ये रिश्ता जो होता है तीसरे को कैसे पता? मान लीजिए अगर उसके पिताजी भी बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो बेचारा सुबह 7 बजे जाते हैं, रात में 9 बजे आते हैं, बेटी है कहाँ गई, नहीं गई, ट्यूशन गई, स्कूल गई, अब वो क्या करी, पिताजी को कैसे मालूम रहेगा? वो भी तो रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। बस वो बोल दिया हमको नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या किस पिताजी को पता? अगर तेरी ही बेटी होती, तेरी बेटी क्या गुल खिला रही तू जानेगा क्या? जानेगा तू? वही बात तो हम लोग बोले हैं। वही बात तो हम लोग बोले हैं। मोहतरमा ये बता रही हैं कि जब पिताजी, यानी संजीव की बात हो रही है, पिताजी सुबह से लेकर के रात तक नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पीठ पीछे
सुन लीजिए, सुनाऊं, पीठ पीछे बेटी क्या करती है पिता को क्या पता। और रिपोर्टर का उदाहरण देके कहती है कि तेरी बेटी अगर पीठ पीछे गुल खिला रही है, यानी कि वो पीड़िता की तरफ इशारा कर रही है। वो शब्दों का चयन अलग अलग जगह पे कैसे करती है वो छोड़िए, मंशा सुनिए। ये तो वो दोनों ही बता सकता है। मान लीजिए ये रिश्ता जो होता है तीसरे को कैसे पता। मान लीजिए अगर उसके पिताजी भी बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो वो बेचारा सुबह 7 बजे जाते हैं, रात में 9 बजे आते हैं। बेटी है, कहाँ गई, नहीं गई, ट्यूशन गई, स्कूल गई, अब वो क्या करी पिताजी को कैसे मालूम रहेगा। वो भी तो रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। बस वो बोल दिया हमको नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या किस पिताजी को पता। अगर तेरी ही बेटी होती, तेरी बेटी क्या गुल खिला रही, तू जानेगा क्या, जानेगा तू। पीड़िता क्या गुल खिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा दुमका नीतू झा जी, जरा जुबान पे लगाम दो, जरा सा। इस तरीके की भाषा बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप पीड़िता जो है, नाबालिग जो है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में आप ये कह रही हैं कि पिता को तो पता ही नहीं होगा कि पीछे क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या स्कूल जा रही, क्या ट्यूशन जा रही, और क्या वो बिटिया गुल खिला रही। अरे थोड़ी तो तमीज कर लो। वैसे भी हम भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी कहते हैं। सेंगार हो, चिन्मय आनंद हो, या सेक्स रैकेट चलाने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता हो, या फिर अभी हाल में उत्तराखंड में जो एक और अंकिता की मृत्यु हुई, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता सेक्स रैकेट चला रहे थे रिजॉर्ट में। आप किसको कह रही हैं, नीतू झा जी, मैं आपका नाम लेके कह रहा हूं, किसको कह रही हैं आप कि पीड़िता पिता के पीछे, जब पिता सुबह 7 से लेकर के रात तक काम करने जाता था तो वो क्या करती थी, पिता को नहीं पता, क्या गुल खिलाती थी, ऐसा उदाहरण देंगी। बात यही खत्म नहीं होती है, सुनिए। सलमान को वो सिखाया, सलमान को जैसा सिखाया वो ऐसा बोला, या फिर सलमान और शाहरुख क्या है, एक ही चक्की का आटा है वो लोग, या उसकी बहन क्या है, छोटू क्या है, नदीम क्या है, सब तो गुनाहगार है, सब तो एक ही है, एक ही भाषा का बात उलट पुलट का फिर है। बस वो क्या बोल सकता है। और क्या कहा आपने, क्या कहा आपने? सलमान यानी कि शाहरुख का बड़ा भाई, शाहरुख की बहन जो कि एक नाबालिग बच्ची है, शाहरुख का परिवार, छोटू नईम का परिवार, छोटू, ये सब गुनहगार है। अरे तुम हो कौन, तुम हो कौन? 2 कौड़ी की भारतीय जनता पार्टी की एक जिला की आप महिला मोर्चा अध्यक्षा ही तो है, क्योंकि पार्टी तो 2 कौड़ी की है भारतीय जनता पार्टी। उसकी आप महिला मोर्चा अध्यक्षा होकर के किस आधार, किस बिना, किस सबूत पे शाहरुख और नईम के पूरे परिवार को गुनहगार और क्रिमिनल कह रही हैं? कैसे कह रही हैं? क्या सबूत आधार है? क्या आपने कोई एफआईआर करी उसकी मां के खिलाफ, उसकी बहन जो नाबालिग है उसके खिलाफ, छोटू के बाप के खिलाफ, छोटू की बहन के खिलाफ, छोटू के पिता के खिलाफ, छोटू के किसी के खिलाफ? बस मुंह में आया और नरेंद्र मोदी की तरह भक दिया। सारे के सारे गुनहगार मैडम भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या इनके जैसे जितने भी चकड़पंजर जो है, जितने भी है ना, जो इलेक्शन जीत करके आज कहीं मंत्री बन गए, कहीं संतरी बन गए, गुनहगार तो आप लोग हैं। समझ गई? आप लोग का मतलब आप पर्सनली की बात नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। सारे गुनहगार तो आप क्या भरे? आप किसी को, किसी की मां को, किसी की बहन को, क्योंकि नाबालिग बेटी, बड़ा कहती थी नाबालिग नाबालिग, नाबालिग बेटी के बारे में, शाहरुख की बहन नाबालिग है कि नहीं है, उसके बारे में आप कह रहे हैं वो गुनहगार है। आप पूरे परिवार, आप जानती हैं आप कह भी क्या रही हैं? आप कह नहीं रही हैं, आप हिंदू मुसलमान की फक्त राजनीति वहां कर रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली डीएनए है। और एक बात मैं बता दूं, आप किसको धमका रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पे? किसको धमका रही हैं? विनय दुबे मुंबई में रहता है और आप कह रही हैं कि वहां भाजपा की सरकार है, इसलिए आप कुछ भी कर लेंगी। अरे सुनो, अरे सुनो, पहले सुनो। और जो करना है वो कर ले, वो धमकी किधर, धमकी से हम लोग नहीं डरते हैं। जिस शिंदे और जो महाराष्ट्र का बात कर रहा है वो मेरी सरकार है। और ये शिंदे और महाराष्ट्र का जो बात हो रहा है वहां आपकी सरकार है, यानी भारतीय जनता। क्या उखाड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या उखाड़ लेगी? मेरे को बताओ क्या उखाड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी बताओ क्या उखाड़ लेगा? नीतू झा जी, अब आप एक बिटिया जिसके लिए आप मुखौटा ओढ़ के चलती हैं और कहती हैं कि मैं उस पीड़िता नाबालिग के लिए लड़ रही हूं, उसका तो आपने चरित्र हरण कर दिया कि वो क्या गुल खिलाती थी। आपके शब्द, यही तो है बलात्कारी जनता पार्टी की खासियत, जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। फिर आप कहती हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा की शिंदे की सरकार है, तो क्या उखाड़ लेंगे भैया हमारा भाजपा वाले? नहीं, क्या उखाड़ लेंगे आप मुझे बताइए।
कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि हमारे को टच कर सके। आप लोग अपनी थोड़ी सी बची खुची इज्जत जो है ना उसमें ध्यान रखिए, नहीं तो हम आपको अगर कोर्ट में घसीट ले गए ना इन वीडियोस की तरह, इन वीडियोस को जो आपने प्रसारित किया है, मैं पॉक्सो कोर्ट में डाल रहा हूं कि आप खुद पॉक्सो कोर्ट के अंदर चलते हुए केस में आप उस पीड़िता का चरित्र हनन पब्लिक में कर रही हैं। और आपको जिसे कहना हो ना, बाबूलाल मरांडी से लेकर अमित शाह तक कह दीजिए, अभी देखिए क्या होता है। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपको हर अपडेट देते रहें।